हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा की 10.3 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कुछ एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसके। तो उससे पहले आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ो। देखो, इस पूरी एक्सरसाइज में क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट्स दो टाइप्स के होते हैं वेक्टर के। कौन कौन से हैं भाई? डॉट प्रोडक्ट या फिर मैं बोलूं इसको स्केलर प्रोडक्ट। देखो, हमने पढ़ लिया कि वेक्टर कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे किसी भी दो वेक्टर्स का? डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे तो लिखते कैसे हैं पहले तो ये देखो। डॉट मीन्स एक सिंपल डॉट, ए डॉट बी। तो इसकी डेफिनेशन है ए बी कोस ऑफ थीटा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो, वेक्टर लगाना जरूरी है, निशान साइन ऊपर एरो लगाना जरूरी है। ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, देखो ये डेफिनेशन कैसे आती है वो भी देख लो। और एक चीज और है, पूरी एक्सरसाइज में बार बार क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर, प्रोजेक्शन के। प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्ट करना किसी भी चीज को। जैसे मैं कहूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जैसे दो वेक्टर है मेरे पास ये, और ये एंगल है उनके बीच का थीटा। फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब जिसने फिजिक्स पढ़ा है तो वो तो सिंपल सा लिख देगा भाई, इसका इस वेक्टर की कंपोनेंट की वैल्यू इस साइड में कितनी आएगी? ए कोस थीटा आएगी, सिंपल। तो यही होगा इसका प्रोजेक्शन। अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो वो कैसे करो, देखो इसको ट्राइंगल बनाओ पहले तो। लेट से मैंने ये बना दिया एक ट्राइंगल। देखो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है, मैं लिख देता हूँ सिंपल ए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस वेक्टर की वैल्यू है। अब ये वैल्यू क्या है यहाँ से यहाँ तक? ये हमें निकालनी है, जो कि ये आएगी बाद में, निकालनी है हमें। तो निकालो, कैसे निकलेगी? देखो, कोस थीटा क्या होगा इस केस में? कोस थीटा क्या होता है भाई? बेस अपॉन में हाइपो, बेस अपॉन में हाइपो होगा कोस थीटा। तो बेस क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू जो हमें निकालनी है। लेट से मैं इसको नाम देता हूँ कुछ भी, ओ पी। तो ओ पी डिवाइड बाई हाइपो क्या है? ए है, सिंपल। तो ओ पी क्या आ गया अपने पास? ए कोस थीटा। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो उससे पहले हमें उनके बीच में एंगल पता होना चाहिए, तभी हम ये निकाल पाएंगे कि भाई कितना प्रोजेक्शन आएगा इसके ऊपर। एंगल नहीं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए हमें। ठीक है, और दोनों वेक्टर तो पता होंगे ही होंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या है इसमें। प्रोजेक्शन के कुछ क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और कौन से क्वेश्चन है? दो वेक्टर दे देंगे तुम्हें ए एंड बी, ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट निकाल दोगे, निकालना कैसे अभी मैं बताऊंगा। ए मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, बी मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, एंगल निकाल लोगे। तो देखो डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। जैसे क्वेश्चन ये है मेरे पास, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर है कोई i माइनस j प्लस k। अब देखो i j k क्या है? एक्स वाई जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर है। अब लेट से मैं यहाँ पे पुट करूँ i डॉट आई, मतलब ए वेक्टर भी i है और बी वेक्टर भी i है। i क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 1 होता है। तो इस पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1। और एंगल कितना होता है इनके बीच में? देखो i मतलब एक्स एक्सिस के अंदर ही है, एक्स एक्सिस की साइड में ही है दोनों वेक्टर। तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। कोस 0 कितना होता है? 1। तो i डॉट आई आ गया 1। सिमिलरली j डॉट जे भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। और k डॉट के भी 1 ही आएगा। सिमिलरली i डॉट जे निकालना हो हमें, क्योंकि प्रोडक्ट करेंगे तो सबकी मल्टीप्लाई होगी, आई जे की, आई के की, जे 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 के, जे आई, ऐसे सबकी मल्टीप्लाई होगी। तो जे आई डॉट जे क्या होगा? देखो आई डॉट जे क्या होगा? इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 1 है। एंगल कितना होगा इनके बीच में? देखो ये तो एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाई एक्सिस की तरफ है, और एक्स और वाई एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। तो कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 कितना होता है? 0 डिग्री, सॉरी 0 वैल्यू। तो आई डॉट जे होगा 0। सिमिलरली जे डॉट के वो भी 0 होगा, के डॉट आई वो भी 0 होगा। मतलब सेम सेम वाले जो हैं वो 1 होंगे, बाकी सारे जो डिफरेंट होंगे दोनों वेक्टर वो सब 0 होंगे।
ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है डॉट प्रोडक्ट में। अब करो देखो डॉट प्रोडक्ट। अब हमें पता लग गया कि भाई आई आई और जे जे और के 1 होता है, तो बाकी सारी टर्म्स 0 होंगी। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करो, आई आई वाले मल्टीप्लाई कर दो जे जे वाले और के वाले, बस बाकी कुछ नहीं करना है। आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू में 1 2, 3 इंटू में -1 -3 4, तो ये वैल्यू आ गई इसकी 3। तो ऐसे करना है डॉट प्रोडक्ट, आई आई का, जे जे का, के का, बस, और बाकी कोई टर्म नहीं लिखनी है इसमें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलो क्वेश्चन करते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड गिवन है और ए डॉट बी भी गिवन है। देखो ए डॉट बी कितना है, √6 है, और ए कितना है, √3 है, और बी कितना है, 2 है। तो ए डॉट बी गिवन है और ये भी गिवन है, तो फॉर्मूला लगा दो सीधा। ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कोस ऑफ थीटा, और थीटा क्या बन जाएगा फिर, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। ए डॉट बी कितना होगा, देखो कितना गिवन है, √6 गिवन है, ए कितना है, √3 है, और ये कितना गिवन है, 2 है। तो ये आ गया कोस थीटा। तो थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, कोस इनवर्स √6 डिवाइडेड बाई 2√3। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम, कैसे, देखो √6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 इंटू में √2, ठीक है, √3 इंटू में √2, और ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाई √3। तो √3 तो कैंसिल हो गया, और ये 1/√2, 2 को क्या लिखूंगा मैं, √2 इंटू √2, तो 1/√2 बचेगा, और 1/√2 कोस की वैल्यू कहाँ पे होती है, 45 डिग्री पे, या फिर मैं कहूँ π/4 रेडियन पे। तो ये इसकी आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे इस बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये निकाल लोगे तुम अपने आप। पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फिर मैग्नीट्यूड निकालना है दोनों वेक्टर्स का, और डिवाइड कर देना है, और कोस इनवर्स करना है फिर बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। ए वेक्टर मैंने मान लिया ये, और बी वेक्टर मैंने मान लिया i प्लस जे। अब इसका प्रोजेक्शन निकालना है इसके ऊपर। तो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर कितना होगा, सिंपली a कोस थीटा, और कोस थीटा को क्या लिखूंगा मैं, a डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए से ए कैंसिल हो गया, तो a डॉट बी डिवाइडेड बाई बी करना है हमें। देखो ए डॉट बी कैसे होगा, आई आई का मल्टीप्लाई, जे जे का मल्टीप्लाई, कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, 1 - 1 0 डिवाइड बाई बी, बी तो नॉन जीरो है ही, तो ये 0 ही आ गया सिंपल। तो प्रोजेक्शन क्या आ गया, ए ऑन बी का, बी के ऊपर प्रोजेक्शन ए का कितना आया, 0 आया है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, करवा देता हूँ चलो, फिर भी कोई नहीं। मैं ए वेक्टर है हमारे पास i + 3j + 7k, और बी वेक्टर है 7i - j + 8k। ठीक है, तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन हमें निकालना है, तो क्या करना है, ए कोस थीटा निकालना है सिंप्लीफाई। तो कोस थीटा क्या होगा, सिमिलरली ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए से ए कैंसिल हो गया वही, तो ए डॉट बी डिवाइड बाई बी निकालना है हमें। ए डॉट बी निकालो पहले, तो कितना होगा, देखो 7 - 3 + 56, और डिवाइडेड बाय बी कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। 7 का स्क्वायर 49 + 1 + 64, इनको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, देखो 60 तो ऊपर हो गया, और नीचे कितना हो गया, 50 + 64 114। तो ये आंसर हो गया इसका, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पे। ये क्वेश्चन है, ये आंसर था अपना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलो, देखो क्या है, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। तो इनका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, तो 1 ही आएगा। देखो एक मैं करवा देता हूँ तुम्हें, क्या है, 1/7
2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 6k। देखो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो ज़रा। देखो ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। और इसका कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ गया 49, 49 का अंडर रूट कितना होता है 7, तो 7/7 1। तो यूनिट वेक्टर प्रूव हो गया ये, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो दोनों केसेस और करने हैं तुम्हें। इसमें आगे एक पार्ट और है, आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली का मतलब है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे ही कैसे निकालेंगे इसमें, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ए वेक्टर ये था, मैं एक करके दिखा देता हूँ। बी वेक्टर क्या है, लेट्स से मैं मान रहा हूँ 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। देखो ये दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे, देखो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस ऑफ कितना होगा एंगल, परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री होगा, और कोस 90 कितना होता है 0 होता है, सिंपल। तो हमें क्या करना है प्रूव, मतलब a डॉट बी जो है वो 0 प्रूव करना है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे प्रूव। तो a डॉट बी निकाल लो, यहाँ से कितना आएगा, देखो ये कोफिशिएंट है, ये तो बाहर ही लिख लो, 1/7 का स्क्वायर कितना हो गया 1/49, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i वाले, j वाले, k वाले। तो 2 × 3 6 एंड 6 3 18, और ये हो गया 12। तो 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 18 0। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b जो है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली थर्ड वेक्टर भी तुम्हें लेना है, b डॉट सी 0 प्रूव करना है, और a डॉट सी भी 0 प्रूव करना है। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a b के परपेंडिकुलर है, b c के परपेंडिकुलर है, और a c के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ये, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब a और b फाइंड करने हैं हमें, a प्लस बी एंड a माइनस बी गिवन है। डॉट प्रोडक्ट इनका गिवन है, a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ है, a माइनस बी का। कितना है वो 8 है, और गिवन है कि a इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स b। देखो मैग्नीट्यूड गिवन है ये, ऐसे ही इसको मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, a लिख दो या फिर सिंपली क्या करो ऐसे लिख सकते हो आप। तो हमें निकालना क्या है, a और b निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालने हैं a और b वेक्टर के। तो कैसे करो, देखो इनका डॉट प्रोडक्ट करो, a का इसके साथ करो पहले, a डॉट a माइनस बी है यहाँ पे, माइनस b प्लस में b डॉट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 8। a का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, a का a के साथ करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, a का b के साथ a डॉट b प्लस में b डॉट a माइनस में b स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब a डॉट b और b डॉट a दोनों ही बराबर होते हैं, ये कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो ये तो एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल ही हो गए। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया अपने पास 8, और ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अब a की वैल्यू क्या है 8b, तो a की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 64 b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 8, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब करो इसको ज़रा, 64 माइनस 1 63 b स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 8, और b क्या आएगा अपना 8/63 का अंडर रूट। देखो प्लस माइनस साइन दोनों आते हैं वैसे अंडर रूट करते हैं तो, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन ही लेना है क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो प्लस ही आएगा, वैल्यू क्या आएगी प्लस में आएगी। तो 8/63 आ गया। सिमिलरली b भी निकाल सकते हैं हम, b क्या होगा a/8, सॉरी b तो निकाल ही लिया, a निकालना है हमें, a क्या होगा 8 टाइम्स b, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, तो ये आंसर आएगा इसका, ठीक है, यहाँ तक सही है। a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट गिवन था 8, हमें निकालना क्या था a और b निकालना था, और ये रिलेशन हमें गिवन थी, तो इसका यूज करके हमें करना है। सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द प्रोडक्ट।
इसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है पर डॉट प्रोडक्ट करना है, ये बात ध्यान रखनी है। क्रॉस प्रोडक्ट अगले चैप्टर में आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट अलग होता है। 2a प्लस 7b डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट लगाना निशान जरूरी है, इससे पता लग रहा है कि डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 3a का करो पहले इसके साथ, पूरे के साथ 3a डॉट 2a प्लस 7b माइनस में अब b 5b का करो 2a प्लस 7b। 3a का करोगे तो 6 टाइम a स्क्वेयर प्लस में 3 इंटू 7 21 a डॉट b, और ये कितना बन गया माइनस 10 b डॉट a, और ये कितना बन गया 35 b स्क्वेयर 6a स्क्वेयर, ये कितना हो गया भाई 21 माइनस 10, क्योंकि a डॉट b और b डॉट a क्या होते हैं बराबर होते हैं 11 a डॉट b और माइनस 35 b स्क्वेयर। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्या करना है, बस प्रोडक्ट करना है और कुछ नहीं करना, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। 8th नंबर क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। मैग्नीट्यूड हमें निकालना है a और b का, और गिवन क्या है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। एक तो मैग्नीट्यूड इनका दोनों का क्या है सेम है, a इक्वल टू b है। ये क्वेश्चन नंबर 8th है। a और b दोनों बराबर है, ठीक है, और सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, 60 डिग्री उनके बीच में एंगल है, और क्या है देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है हाफ। ये सब चीज़ें गिवन है हमारे पास, और a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इसी का यूज करो। देखो ये वाला यूज करो, a डॉट b क्या होगा a इंटू में b इंटू में कोस ऑफ एंगल कितना है 60 डिग्री है। कोस 60 कितना होता है साइन 30, साइन 30 कितना होता है हाफ होता है, तो हाफ इज इक्वल्स टू ए बी बाई हाफ। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब a और b जो है दोनों बराबर है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू फिर से वो प्लस माइनस 1, तो माइनस साइन इसमें भी नहीं लेना है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ओनली प्लस साइन ही लेना है। तो a की वैल्यू 1 आ गई, तो b की वैल्यू भी कितनी आएगी 1 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर गिवन है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ x निकालना है हमें, और गिवन क्या है कि एक यूनिट वेक्टर है a, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है 1, और हमें निकालना है x का मैग्नीट्यूड। और एक इक्वेशन भी गिवन है x माइनस a का डॉट प्रोडक्ट है x प्लस a का इक्वल्स टू 12। सिमिलरली वही प्रोडक्ट करना है जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्या होगा सिंपल मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस ए डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 12। तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ गया 12, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं तो कैंसिल हो गए एक दूसरे से। अब गिवन क्या है कि यूनिट वेक्टर है ए, तो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई 13, और x की वैल्यू कितनी आएगी फिर अंडर रूट 13। प्लस साइन ही लेना है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो प्लस साइन ही आएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं 10th। इफ़ ए बी सी आर गिवन, ए बी सी गिवन है तो हमें निकालना क्या है। ए बी सी हमें गिवन है तो क्या करना है हमें, ए प्लस लेमडा बी जो है परपेंडिकुलर गिवन है सी के साथ। ए बी सी मैं लिख देता हूँ एक बार। ए वेक्टर क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर है हमारे पास माइनस आई प्लस 2j प्लस k, और सी वेक्टर है फिर 3i प्लस j, 3i प्लस j सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c। a प्लस लैम्डा b क्या गिवन है परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। अब परपेंडिकुलर गिवन है, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो प्रूव पुट कर दो बस, a प्लस लैम्डा b डॉट c इज इक्वल्स टू 0।
अब a प्लस ई लैम्डा क्या है, कोई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो a प्लस लैम्डा बी क्या होगा, देखो i इसके साथ लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो हर जगह लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। और a प्लस लैम्डा बी करना है तो i वाले ऐड कर दो, i वाले ऐड कितने होंगे, 2 माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, c के साथ, वो क्या है 3i प्लस j, और k वाला फैक्टर है नहीं तो इसमें 0 पुट कर देंगे हम, और ये हमें 0 के बराबर पुट करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 0 इक्वल्स टू, देखो i वाले करने हैं मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू में 2 माइनस लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू में j वाला फैक्टर कितना है 1 है, और k वाला तो है ही नहीं तो 0 आएगा। इसको लिखो 3 इंटू 6 3 माइनस लैम्डा, और ये हो गया 2 प्लस 2 लैम्डा तो है ही ऑलरेडी, और जो कि बराबर है 0 के। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 माइनस का है प्लस का 2 है तो माइनस का लैम्डा बचेगा, और 6 प्लस 2 8, ये 0 के बराबर है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से ये फाइंड आउट किया है हमने कि लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, a प्लस लैम्डा बी जो है वो परपेंडिकुलर है c के। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, मैंने अभी थ्योरी में करवाया था। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं तुम्हारे। कोई दिक्कत हो तो अभी बता देना, इसमें कमेंट करके बता देना कोई दिक्कत हो तो, नहीं फिर नेक्स्ट जो 8 क्वेश्चन बच गए वो कल करेंगे फिर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।